तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और ये है पार्ट 3 यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश फ्लुएंसी का। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इफ़ यू पे सम अटेंशन यू विल नोटिस दैट द स्टोरी हैज़ 3 पार्ट्स। मतलब कि अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि जो स्टोरी होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वेल ऑलमोस्ट ऑल स्टोरीज विल हैव अ बिगनिंग मिडल एंड। मतलब कि जो मोस्टली स्टोरीज़ होती है वो सेम ही होती है। मतलब पहला पार्ट उसमें होता है बिगनिंग का, फिर मिडल का एंड देन एंड का। तो जो स्टोरी होती है वो पहले फेरी टेल पैटर्न को फॉलो करती है। पहला जो इनिशियल होता है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम पढ़ेंगे कि जो स्टोरी होती है वो ठीक ठाक होती है, फिर उसमें हैप्पी एटमॉस्फेयर होता है, फिर वो किसी के द्वारा डिस्टर्ब जो हो जाती है स्टोरी सिविल कैरेक्टर के द्वारा, फिर उसमें मतलब कुछ वैल्यूबल थिंग्स वी लॉस्ट एंड टेकन अवे। दिस इज़ फॉलोड बाय क्वेस्ट और सर्च बाय सम हीरो ऑफ द स्टोरी। और फिर जब वो कुछ खो जाती है, कोई चीज़ अगर टेकन अवे हो जाती है तो वो स्टोरी में किसी हीरो के द्वारा उसे सर्च किया जाता है। द हीरो रिकवर्स द लॉस्ट आइटम्स विद द हेल्प ऑफ सम मैजिक। और जो हीरो होता है वो कुछ मैजिक के द्वारा वो जो लॉस्ट हुई चीज़ें हैं उसे फंड कर लेता है। अ मैजिक सोवर्ड फॉर इंस्टेंस and finally the initial situation of calm returns in modified for that it is better than what it is the beginning। मतलब कि फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे शुरू का सिचुएशन होता है काल्म, वैसे ही फिर एंडिंग में मतलब कि एंडिंग में हीरो के द्वारा सारा जो इन्वायरमेंट होता है वो सब सही हो जाता है स्टोरी का। डज दिस साउंड फेमिलियर? आई एम श्योर इट डज। नाउ लेट्स सी हाउ मैक्स स्टोरी इज़ ऑर्गेनाइज्ड। अब हम आगे यही पढ़ेंगे कि जो इस मैक्स की स्टोरी है, आपने पार्ट 1 अगर पार्ट 2 वीडियो देखी होगी तो उसमें मैक्स की स्टोरी में लगभग ऐसा ही था, जो मतलब सब सही था। फिर वो सपना देखता है तो फिर उसे वाइल्ड थिंग्स दिखते हैं। सो लेट्स अब हम स्टोरी पढ़ते हैं, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट थिंग। The first part of his story begins with the Max wearing his wolf suit and making mischief। मतलब कि पहले हमने फर्स्ट पार्ट में यही पढ़ा था कि जो स्टोरी है मतलब बिगिंस हुई थी, जो मैक्स है वो वोल्फ सूट पहनता है और सबको परेशान करता है। देन और वो शैतानी भी करता है बहुत। मिस्चीफ मतलब ये शैतानी करना। Obviously, before wearing the wolf suit, he was not making any mischief and was a good boy। लेकिन जब उसने wolf suit नहीं पहना था उससे पहले वो एक अच्छा लड़का था। बट उसने जब wolf suit पहन लिया एंड देन वो सबको मिस्चीफ कर रहा है, परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। सो wearing the wolf suit transfer him from a good boy to wild thing। मतलब कि जो ये बताया गया है कि जो wearing उसने पहना वो सूट उस मैक्स को उसने ट्रांसफ़र कर दिया एक गुड बॉय से वाइल्ड थिंग में। यू माइट आस्क वाई वोव सूट एंड वाई नॉट अ गुड डॉग। मतलब कि हम ये स्टोरी में मतलब सोच सकते हैं कि वो एक उसने वोव सूट ही क्यों पहना, वो एक डॉग का सूट भी पहन सकता था क्योंकि वो डॉग के साथ ही खेल रहा था, पर उसने वोफ ही सूट क्यों पहना, मतलब इसमें ये पूछा गया है। तो द आंसर to that question is simple। wolf is a considered as a wily and wicked creature। मतलब कि जो डॉग से ज़्यादा जो wolf होता है वो ज़्यादा विली है, डरावना है। that's why मतलब कि that's why he wear wolf suit not a dog suit। Now wolf is a also considered voracious eater and greedy eater। मतलब कि जो wolf होता है वो voracious eater है, मतलब भयानक है और चीड़ फाड़ करके खाता है वो। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड वेयर द स्टोरी इज़ लोकेटेड द wolf इज़ ऑल्सो कंसाइडर्ड विली एंड विक्ड। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर वहाँ से ये स्टोरी को लोकेटेड किया गया है उस धड़ के द्वारा। और जो वोफ है वो बहुत विली है, विक्ड है। थिंक ऑफ द स्टोरी लिटिल रेड राइडिंग हुड
and you will understand that I am referring to here. Thus the moment Max wears the wolf suit he start behaving like a wicked wolf. मतलब कि इसमें एक स्टोरी के बारे में बताया है कि आप सोचो, जो लिटिल रेड राइडिंग हुड एक स्टोरी थी, तो तुम समझ जाओगे कि जो मैक्स है उसने क्यों बिहेवियर करने लगा, वो ऐसा वोफ की तरह क्यों वो ऐसे बिहेव करने लगा. दिस डिस्टर्ब्स द मदर, मैक्स इज़ पनिश्ड. और उसके बाद जब वो अपनी मदर को डिस्टर्ब करने लगा तो उनकी मदर ने मैक्स को पनिश्ड किया था और उसे ऑर्डर दिया था कि वो आज मतलब एम्प्टी स्टमक आज वो ऐसे ही स्लिप करेगा. मैक्स इज़ एंग्री, और जो मैक्स था वो नाराज़ हो गया, अनहैप्पी हो गया, येट ओबेड हिज मदर. और मतलब अपनी मम्मी की बात, अथॉरिटी नहीं, कुछ भी नहीं मान रहा था. एंड देन मतलब बस इस फर्स्ट पार्ट में यही बताया गया है. अब इसमें हमें जैसे स्टोरी के 3 पार्ट्स होते हैं ना, तो इसमें यही बताया गया है कि फर्स्ट पार्ट में क्या था. एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज द हैपन इन व्हाट इज वाज हैपन इन सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी. The second part of his story begins with the imaginary journey. As you would know, a journey has two dimensions. One of the outward physical journey and the other is a inward journey of the ओके मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि जो स्टोरी स्टार्ट हुई सेकंड पार्ट में ये बताया है कि जो मैक्स था वो इमेजिनरी जर्नी को देख रहा था कि वो सपने में कहाँ पर गया है. एक फॉरेस्ट है और मतलब एक उसके अंदर एक फिज़िकल जर्नी है और एक आउटवर्ड में मतलब इनवर्ड में अलग ही सी जर्नी है, डिस्कवरी है. वाइल द फिज़िकल जर्नी टेक्स प्लेस यू टू न्यू प्लेस, और जो उसकी फ़िज़िकल जर्नी है वो उसे एक नई जगह ले जा रही है. और जो इनवर्ड जर्नी है वो उसे एक मेंटल स्टेट में ले जा रही है. मैक्स इज़ एंग्री एंड हंग्री, ही फॉल्स एस्लीप. जो मैक्स था वो सोना चाहता था और वो बहुत भूखा भी था और नाराज़ था. ही फॉल्स स्लीप एंड इन हिज स्लीप ही सीज अ वाइल्ड फॉरेस्ट ग्रो. ये तो मतलब हमने पढ़ ही रखा है. पार्ट 1 में इस स्टोरी को पूरे अच्छे से बताया गया है कि वो फॉरेस्ट में पहुंच जाता है सपने में. जब वो देखता है इंडिकेट्स मतलब वाइल्ड अपने घर को वो देखता है कि वो एक जंगल है. मतलब ये मेंटल स्टेट है, वो सोच रहा है इनवर्ड से. एंड ही नोज गोज ऑन अ जर्नी टू फाइंड वाइल्ड थिंग्स and it happens in a fairy tale. The wild things live far away from human civilization. मतलब कि यही बताया गया है कि जो मैक्स था वो वहाँ पे वाइल्ड थिंग्स दिखते हैं उसे फॉरेस्ट में, और ह्यूमंस मतलब जो ये वाइल्ड थिंग्स होते हैं वो रहते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर. ही हैज़ सेल मोर दैन ईयर टू कम टू द फॉरेस्ट वेयर वाइल्ड थिंग्स लीव. मतलब कि और उसने क्या देखा कि फॉरेस्ट में मोर दैन ईयर बहुत सालों से क्या है, मतलब कि वो आया है बहुत सालों के बाद. और वट डज़ ही फाइंड, और ये कुछ फाइंड कर रहा है वहाँ पर. ही फाइंड स्कैरी लुकिंग क्रिएचर, उसने वहाँ पर कुछ देखा. एंड दीज क्रिएचर आर क्लियरली अनहैप्पी टू सी हिम, और वहाँ पर उसने कुछ देखा अजीब सा. मतलब कि उसने उनको देखा वाइल्ड थिंग्स को जो बहुत अलग अलग तरीके से थे, अजीब अजीब वाइल्ड थिंग्स थे क्योंकि उसने उन्हें बहुत पहली बार देखा था. इट सीम्स लाइक दे डोंट हैव अ किंग, or in other words to authority figures, but Max is not scared. मतलब कि जो वाइल्ड थिंग्स थे वो उन्हें डरा रहे थे देखकर, और मतलब वो और उन्हें वो एक किंग की तरह देख रहे थे. बट जो मैक्स था वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरा क्योंकि वो अपनी आँखों से उसे डरा रहे थे, आंखें घुमाकर. ही हैज़ द मैजिक वर्ड्स, और उन्होंने क्या बोला, बी स्टिल एंड द मैजिक ट्रिक्स और स्टार्टिंग इन टू देयर येलो आइज़ विथाउट ब्लिंकिंग वंस. और जो वाइल्ड थिंग्स थी उनकी आंखें येलो येलो और ब्लिंकिंग कर रही है. टू टेम दैम
and to make them obey him. So with the help of magic he tames the wild things and becomes their king. और मतलब यही सोच रहा था, जो वाइल्ड थिंग्स थे वो उन्हें किंग बनाना चाहते थे कि वो हमारा राजा बनकर रहे. फॉर मैक्स इज़ अ रोल रिवर्सल. हियर इन द फॉरेस्ट एट होम ही वॉज वाइल्ड थिंग्स and he has to obey his mother who has the authority. In the jungle he has the authority and the wild things have to obey him. मतलब कि और जो वो थे वो कह रहे थे कि वो मैक्स को खाना चाहते हैं, पर जो मैक्स था वो बिल्कुल परेशान हो गया था और उसने बोला कि तुम लोग जाओ और सो जाओ. तो सारे जो वो थे वो उस मैक्स को खाने के लिए आ रहे थे. तो उसे तब समझ आया कि उसकी जो मम्मा थी, मदर, उन्होंने उसे क्यों बोला एम्प्टी स्टमक स्लीप करने के लिए. नाउ द रोल रिवर्सल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेयर दैट मैक्स विल लर्न सम वैल्यूबल लेसन. पर इसमें मैक्स ने कुछ वैल्यूबल लेसन्स को सीखे. दीज लेसन विल हेल्प हिम टू कम टू टर्म्स विथ हिज एंगर एंड इमोशनल इश्यूज. मतलब कि उसको फिर सब समझ में आ गया कि वो एंगर था, इमोशनल जो इसके इश्यूज थे. ही ऑर्डर द वाइल्ड थिंग्स टू क्रिएट रम्पम्स, समथिंग दैट ही वॉज डिनाइड एट होम. मतलब कि वो उसे पता चल गया कि अगर मैं घर में इतनी परेशान कर रहा था, इसलिए उनकी मम्मी ने उन्हें बोला कि तुम विदाउट फूड ही आज, और उसने भी मना कर दिया खाने को, डिनाइड मना कर दिया, और उनकी मम्मा ने भी उन्हें बोला कि खाना नहीं देंगी वो. सो मैक्स इज़ एबल टू एट लीस्ट at the level of imagination challenge the authority of the mother by doing exactly what he is not allowed to do at home. मतलब कि फिर मैक्स को समझ में आया, उसे इमेजिन हुआ कि हाँ, कि जो मैक्स की जो मदर थी वो क्यों उससे नाराज़ हो गई थी. एंड उसने, और फिर उसके बाद वो फॉरेस्ट में अपनी मदर को बहुत मिस करने लगा. एंड देन उसे बहुत भूख भी लगने लगी. एंड देन नाउ ही रियलाइज इन्जॉय, और मैं मतलब इन्जॉय मदर लव. दैन वो अपने एंगर से रिटर्न, मतलब कि वो गुस्सा जो था उसका वो लव में चेंज हो गया अपनी मदर के थ्रू. एंड देन मैक्स वंस अगेन सेट सेल फॉर होम. द वाइल्ड थिंग्स ट्राई टू स्टॉप सिंग. मतलब कि जो मैक्स था फिर से वो अपने घर आना चाहता था. मतलब ये सब बस वो सपना ही देख रहा था. एंड देन फिर वो अपने घर, तो बट जो वाइल्ड थिंग्स थी वो उन्हें मना कर रही थी. दैन wild things saying that don't go and we love you and you become king us. But Max is scared. And then when Max is denied to wild things, so मैं जो वाइल्ड थिंग्स थी वो उसने स्कैर करने लगी, डराने लगी. दैन कि you stay there, but Max want to go to his home. then जो था फिर जो मैक्स था उसने जल्दी से बोट ली और वहाँ से घर को, मतलब कि फिर वो सपने में से अपने घर आ गया और उसने देखा कि जो खाना है उसे स्मेल आ रही थी खाने की. एंड देन वो बहुत भूखा भी था. देन उसने मतलब कि वो घर पे पहुंचा रात में. एंड देन ही फाइंड्स वार्म, मतलब कि खाना देखा उसने गरम. एंड वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा है खाने का. एंड देन इससे जो फूड है उसने सजेस्ट किया टू थिंग्स, मतलब फैक्ट दैट फूड वार्म सजेस्ट टू थिंग्स. जो खाना गर्म है उससे दो चीज़ सजेस्ट थिंक किया कि वो उसने सोचा कि वो बहुत दिनों से सो रहा था. एंड और उसे अपनी मम्मा का बहुत जो प्यार था वो बहुत उसे याद आ रहा था. उनकी मम्मी का जो लव था, जो उनसे बहुत लव करती थी. एंड नाउ यही थी स्टोरी, 3 पार्ट्स स्टोरी के. एंड फिर उसके बाद द साइकिल इज़ नाउ कम्प्लीटेड, स्टोरी एंड्स हैप्पी नोट. और ये स्टोरी फिर ख़त्म हैप्पी नोट्स के साथ. और जो मैक्स था वो जो एंग्री और अनहैप्पी मैक्स बिगनिंग ट्रांसफॉर्म हो गया एक हैप्पी एंड गुड बॉय में. सो थैंक यू. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. एंड इफ़ यू
want to check your progress, so you can check your progress. What are three parts in the story? ये तो हमने पढ़ाई है कि कौन सी थ्री पार्ट्स हैं स्टोरी में. और डिस्क्राइब मैक्स फर्स्ट मीटिंग विद द वाइल्ड थिंग, मतलब कि जब मैक्स वाइल्ड थिंग से पहली बार मिला था, सो वो बताना है इसमें. सो आई होप यू विल एबल टू राइट डाउन दिस क्वेश्चंस ऑफ आंसर्स. सो थैंक यू.